अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हम जो डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है टैक्स ऑन सेलुलर सर्विसेज। ठीक है, अच्छा, और ये कब पब्लिश हुआ है? 29 जनवरी को आज का एडिटोरियल है। अच्छा, अब आप सब लोग एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि हमारे पास जो है ना विदहोल्डिंग टैक्स में इजाफा हुआ है सेलुलर सर्विसेज में 10% से बढ़ के 15% हुआ है। और इसके नतीजे में जो है ना वो अब अगर हम देखा जाए तो 100 रुपये में जो है ना वो तकरीबन 5 रुपये बैलेंस हमें कम मिल रहा है इस टैक्स के बढ़ने की वजह से। तो अब हुआ क्या है कि हर कोई जो है ना इससे मुतासिर हुआ है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, वर्किंग एम्प्लॉयड हो ना हो, मतलब हर कोई मुतासिर हुआ है इससे। तो अब इसमें हम देखेंगे क्या वजूहात बताई गई हैं कि क्यों ये टैक्स लगा है, और फिर इसमें बता रहे हैं कि एफबीआर वालों ने क्या एक्सप्लेनेशन दी है। क्योंकि वो तो कहते हैं कि नहीं भाई, ये आप अगर सर्टिफिकेट दिखा दो कि जी आपकी इतना थ्रेशोल्ड नहीं है कि आपकी वो टैक्सेबल इनकम बनती हो, तो आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एतराज़ किया गया है एडिटोरियल में कि कोई भी है ना उसको क्लेम नहीं कर सकेगा। हम देखते हैं क्या एफबीआर की जानिब से एक्सप्लेनेशन आई है। इससे पहले मैं थोड़ा सा ना आपको टैक्सेस के बारे में थोड़ा बता दूं कि देखें, एक तो हमारे पास सैलरी पे टैक्स होता है। उसमें क्या होता है, स्लैब बने होते हैं कि अगर आपकी इतनी सैलरी हुई तो इतना टैक्स होगा, इतनी होगी। तो उससे क्या होता है कि जिसकी सैलरी ज़्यादा हो रही होती है तो उसको ज़्यादा टैक्स लगता है। ये बात समझ में भी आती है, ठीक है, कि ये नहीं कि जिसकी सैलरी होना उसको टैक्स लग रहा हो, तो आपको स्लैब के हवाले से टैक्स लगता है। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स देखें, सेल्स टैक्स के हवाले से बात करें, जिस तरह फ़र्ज़ करें आप कोई एक साबुन कोई लेने जाता है, तो चाहे वो बंदा उसका रोज़गार हो ना हो, उसकी सैलरी चाहे 10,000 है चाहे 1 लाख है, अगर जीएसटी 5 रुपये है तो गरीब बंदे ने भी 5 रुपये देना है और अमीर बंदे ने भी 5 रुपये देना है। तो ऐसे टैक्स को जो है ना वो रिग्रेसिव टैक्सेशन उसको कहा जाता है कि भाई ये क्या है, मतलब ये ठीक नहीं है कि आप जो हो हर किसी से एक जितना ही टैक्स ले रहे हो। सैलरी में तो समझ आती है कि स्लैब बने हुए हैं, जो ज़्यादा सैलरी है तो ज़्यादा टैक्स है, लेकिन ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है उसमें ज़ाहिर है हमारा गरीब ही जाता है। तो यहाँ पे भी यही बात कर रहे हैं। इस एडिटोरियल में कहा गया कि जो सेलुलर सर्विसेज हैं, इंटरनेट हैं, यूज़ करते हैं, तो ये मतलब आम लोग होते हैं, स्टूडेंट हो गए, ज़्यादा तर मतलब इतने वर्किंग क्लास में होते हैं, डेली वेजर होते हैं। तो आप इसको लग्जरी के तौर पे डील ना करो। लग्जरी आइटम्स पे आप टैक्स लगाओ वो तो समझ आती है, लेकिन ये जो है ये रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ है, ये इस पर आपको टैक्स नहीं लगाना चाहिए था इस तरीके से। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एफबीआई वालों की तरफ से क्या इसमें रीज़न आया है, वो क्या कहते हैं कि भाई क्या गरीबी से मुतासिर होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। कह रहे जी, द इंक्रीज इन द विद होल्डिंग टैक्स रेट ऑन सेलुलर सर्विसेज calls and internet usage from 10% to 15% indicates that the country's fiscal policymakers still consider connectivity a luxury rather than a essential service or a good। ठीक है, अच्छा, कह रहे हैं द इंक्रीज इजाफा जो है किस में, इन द विद होल्डिंग टैक्स रेट। विद होल्डिंग टैक्स रेट में जो इजाफा हुआ है किस पे हुआ है, ऑन प्रपोजिशन लगा के बता रहा है ऑन सेलुलर सर्विसेज। सेलुलर सर्विसेज पे इजाफा हुआ है और डैश लगा के बता रहा है सेलुलर सर्विसेज में क्या क्या चीज़ आती है। इसमें कॉल्स एंड इंटरनेट यूजेज ये आता है, ठीक है। उन्होंने कहा ये जो इजाफा हुआ है इन चीज़ों पे, कॉल्स पे, इंटरनेट यूजेज में, और कितना हुआ है, फ्रॉम लगा के बता रहा है, फ्रॉम 10% टू 15%। उन्होंने कहा ये 10% से 15% इजाफा हुआ है। ये क्या है, ये जो इजाफा है वो है इंडिकेट्स, वो दिखाता है दैट द कंट्रीज फिजिकल पॉलिसी मेकर्स के मुल्क के हमारे फिजिकल पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, वो क्या है, स्टिल कंसिडर कनेक्टिविटी अ लग्जरी, कि वो अभी भी है कनेक्टिविटी को, कि कनेक्टिविटी क्या हो गया, मतलब कॉल करना और इंटरनेट की यूज़ करना, वो उसको क्या समझते हैं हमारे पॉलिसी मेकर, अ लग्जरी। ठीक है, उसको लग्जरी समझते हैं रादर देन एन एसेंशियल सर्विस और गुड, जैसे कि वो इसको समझें कि भाई ये एक एसेंशियल सर्विस है और जिसे हर किसी ने यूज़ करना और इस पर टैक्स ना लगाए। तो उन्होंने कहा फिजिकल पॉलिसी मेकर्स अभी भी हमारे जो हैं वो क्या है, इसे एक लग्जरी के तौर पे ले रहे हैं और एक अहम ज़रूरत के तरह नहीं ले रहे। ठीक है, अच्छा, अब ये सब्जेक्ट हमारे पास क्या आ गया, ये द इंक्रीज़ हमारे पास सब्जेक्ट आ गया था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, और इसकी वर्ब इंडिकेट्स जो है ना वो हमारे पास इसकी वर्ब आ गई थी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास डैट कंजंक्शन आई थी, उसके बाद हमारे पास द कंट्रीज फिस्कल पॉलिसी मेकर्स, हमारे पास दूसरा इसका सब्जेक्ट आ गया था, और क्योंकि ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट था तो इसकी वर्ब भी कंसिडर जो है ना वो हमारे पास इसकी प्लूरल वर्ब आई हुई थी। ठीक है, अच्छा, अब कह रहे हैं कि टैक्स ऑन सेलुलर सर्विसेज वाज एनहांस्ड थ्रू द फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल पास्ड अर्लियर दिस मंथ टू फुलफिल अ की कंडीशन फॉर द रिजम्पशन ऑफ द $6 बिलियन IMF फंडिंग प्रोग्राम। अच्छा, अभी कह रहे हैं ये टैक्स लगा है किस पे, ऑन सेलुलर सर्विसेज। ये सेलुलर सर्विसेज पे टैक्स लगा था, वाज एनहांस्ड, उसको बढ़ाया गया किसके ज़रिए, थ्रू द फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल, फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल के ज़रिए बढ़ाया गया, पास्ट, जो क्या है, जो
जो पास हुआ था अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के शुरू में पास हुआ था। और क्यों हुआ था? टू फुलफिल, ताकि पूरी की जा सके अ की कंडीशन, एक अहम कंडीशन, किस चीज़ के लिए? फॉर द रिजम्पशन ऑफ $6 बिलियन IMF फंडिंग प्रोग्राम के, वो जो रिजम्पशन होता है बहाली हो सके $6 बिलियन के IMF फंडिंग प्रोग्राम है उसकी बहाली के लिए है ना, उसकी कंडीशन पूरा करने के लिए इस बिल को पास किया गया था। ठीक है, अच्छा अब ये देखते हैं। द टैक्स ऑन सेलुलर सर्विसेज वाज एनहांस्ड, ये हमारे पास क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव यूज हुआ है, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्हांस्ड यूज हुई है कि टैक्स यो सेलुलर सर्विस पे वो लगाया गया, इस फाइनेंस बिल के ज़रिए लगाया गया था। पास्ट अर्लियर दिस मंथ जो पास हुआ इस महीने के शुरू में, पास्ट यहाँ पे क्या है? पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे और टू फुलफिल है, टू फुलफिल यहाँ पे क्या इन्फिनेटिव बता रहा है कि ये पास किया गया था बिल, क्यों किया गया था? टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म ही होती है, वो हमारे पास इन्फिनेटिव होता है कि इसलिए किया गया था ताकि फुलफिल की जा सके एक अहम कंडीशन, ताकि बहाली हो सके इस $6 बिलियन के IMF प्रोग्राम की। अच्छा अब कह रहा है दिस जैक्स अप द इफेक्टिव टैक्स बर्डन टू द 188 मिलियन मोबाइल यूजर्स टू 34.5%, वन ऑफ द हाइस्ट इन द वर्ल्ड, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द 19.5% सेल्स टैक्स। अच्छा अब दिस जैक्स अप होता है एक बड़ा अच्छा फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है to jack up the price or amount of something means to increase it to an unreasonable or unacceptable level। जब आप जो है ना प्राइस को, किसी चीज़ को आप बढ़ा देते हो एक ऐसे लेवल पे जो क्या अनएक्सेप्टेबल हो, अनरीजनेबल हो। ठीक है, जिस तरह का एग्जांपल देखें, द प्लान वुड कॉस्ट सो मच दैट अ कंपनी वुड हैव टू जैक अप इट्स प्राइसेस। प्लान जो है ना वो उस पर इतने ज़्यादा पैसे लगेंगे कि एक मिनट, इस प्लान जो है उस पर इतने ज़्यादा पैसे लगेंगे कि कंपनी को है ना वो बढ़ानी पड़ेंगी, जैकअप करनी पड़ेंगी प्राइसेस। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये क्या है? जैकअप कर देगा, बढ़ा देगा, अनरीजनेबली तौर पे बढ़ा देगा इफेक्टिव टैक्स बर्डन को। कितने? 188 मिलियन जो मोबाइल यूज़र्स हैं ना उन पे टैक्स बर्डन बढ़ा देगा, और कितने परसेंट तक ले जाएगा? 234.5%, वहाँ तक ये है ना इनको टैक्स देना पड़ेगा। और ये क्या है? कॉमा लगा के बता रहा है, कॉमा टू कॉमा, वन ऑफ द हाईएस्ट, मजीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, कि ये सबसे ज़्यादा मतलब ये टैक्सेस हैं पूरी दुनिया में, वो हैं 34.5%। और इसमें क्या शामिल है? एंड ऑल्सो इंक्लूड्स 9.5% सेल्स टैक्स, इसमें 19.5% सेल्स टैक्स भी शामिल है। अच्छा अब देखें, ये बात ये है कि अगर ये अब आगे इस तरह बताएंगे कि अगर ये किसी ऐसी चीज़ पे टैक्स लगा होता ना जो कि सेहत के लिए मतलब अच्छी नहीं होती, जैसे टोबैको हो गई, तो बंदे को समझ आती है आप ये टैक्स लगा रहे हो कि डिस्करेज कर रहे हो लोगों को। लेकिन यहाँ पे वही बात करें कि अगर अगली लाइन देखें तो कह रहे हैं कि जी सच हाई टैक्सेशन इज़ नॉर्मली लेविड टू डिस्करेज द यूज़ ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक टोबैको, कि इस तरह की हाई टैक्सेशन है, जिस तरह 34.5% हमारे पास टैक्स हो गया, 19.5% सेल्स टैक्स है, तो उन्होंने कहा इस तरह की हाई टैक्सेशन आमतौर पे लगाई जाती है, लेवी की जाती है, ताकि लोगों को यह है ना रोका जा सके, डिस्करेज किया जा सके ये नुकसानदेह सब्सटेंसेस हैं यूज़ करने से, जैसे टोबैको से। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये कह रहे हैं द इम्पोजिशन ऑफ विद होल्डिंग टैक्स ऑन मोबाइल यूजर्स, जो इम्पोजिशन है, ये लगाया गया है विद होल्डिंग टैक्स किस पे? मोबाइल यूजर्स पे, इज़ टोटली अनजस्टिफाइड। उन्होंने कहा ये टोटली अनजस्टिफाइड है, किसी तरह पे भी है ना आप इसको ये नहीं कह सकते कि भाई इन्होंने ठीक किया है। क्यों? अब सिंस लगा के बता रहे हैं, सिंस 98% ऑफ दैम, क्योंकि उन्होंने कहा ये 98% हैं इन सब में ये मोबाइल ये इस्तेमाल करते हैं मोबाइल यूज़र्स। डैश लगा के बता रहा है उसमें कौन कौन शामिल है, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, उसमें स्टूडेंट्स शामिल हैं, डेली वेजेस शामिल हैं, और क्या है, एहसास प्रोग्राम बेनिफिशरीज एक्सेट्रा शामिल हैं। ठीक है, ये डैश लगा कर उन्होंने बता दिया कि ये लोग शामिल हैं इस्तेमाल करने वाले मोबाइल यूज़र्स, और ये क्या करते हैं? परचेज क्रेडिट इन एडवांस, जिसमें मोस्टली लोग, बहुत कम लोग पोस्ट पेड यूज़ करते हैं, तो वो क्या है प्री पेड यूज़ करते हैं, पहले पैसे देते हैं फिर ये सारी सर्विसेज यूज़ होते हैं। तो उन्होंने कहा वो ये क्रेडिट खरीदते हैं, बैलेंस खरीदते हैं मोबाइल के लिए इन एडवांस में खरीदते हैं, ऑफ यूजिंग द सर्विस इस्तेमाल कर सकें ताकि, इसलिए पहले बैलेंस खरीदते हैं। एंड आर एन लायबल टू पे इनकम टैक्स एंड फाइल रिटर्न्स, और क्या है वो लायबल नहीं होते कि उन्होंने इनकम टैक्स देना है और रिटर्न जो है वो फाइल करना है, टू क्लेम इट्स एडजस्टमेंट और रिफंड। क्योंकि अगर आप रिटर्न फाइल करने वाले हो ना, तो आपने इतना टैक्स दिया होता है, आप वहाँ पे क्लेम कर लेते हो। ठीक है, टू क्लेम इट्स एडजस्टमेंट और रिफंड। अब सबसे बड़ी वो बात आपसे मैं डिस्कस करनी से सही छोड़ी ने, वो यही थी कि FBI वाले कहते हैं कि भाई ये गरीब बंदा है वो जाके क्लेम कर ले, लेकिन मसला ये है कि भाई गरीब, क्योंकि एक थ्रेशोल्ड होता है कि वहाँ तक अगर आप हो तो आपने सैलरीड इनकम जिस तरह है, अगर 6 लाख रुपए हो तो फिर आपने जो है वो रिटर्न फाइल करना होता है। तो अगर वहाँ तक है ही नहीं तो फिर आप किस तरह क्लेम करोगे? तो फिर उनका जो दावा है FBI वालों का कि भाई आप जाके अपने रिटर्न में क्लेम कर लेना, एडजस्टमेंट ले लेना, तो वो बिल्कुल ही मज़ाक़ा खेज़ बात है। उसी चीज़ को आगे यहाँ डिस्कस करेंगे। और इसमें एक और बड़ी अजीब इन्होंने चीज़ बताई है, वो हम देखते हैं क्या है। The FBI elaboration that the advanced tax on mobile use will not be collected from, अब ये बता रहा है किससे नहीं कलेक्ट किया जाएगा?
अब ये कह रहे हैं जी FBI ने एलिब्रेट जो किया, एलिब्रेशन होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में मजीद डिटेल बताते हो। FBI ने क्या डिटेल बताई है इस सारी चीज़ के बारे में, ये एक बात करते हैं कि जी आप वो बंदा अगर कोई टैक्स देगा भी तो वो जाके रिफ़ंड क्लेम कर लेगा अपने सेल्स टैक्स रिटर्न में। तो ये कह रहे हैं कि जी FBI ने यो डिटेल बताई है, यो तफसील बताई है कि एडवांस टैक्स ऑन मोबाइल यूज़ है ना विल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम, कि वो उससे नहीं कलेक्ट किया जाएगा पर्सन, किससे, a person who produces a certificate from the income tax commissioner that his income during the tax year is exempt from tax। कहने का कोई भी ऐसा शख्स जो एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेगा इनकम टैक्स कमिश्नर से कि उसकी इनकम जो है ना टैक्स ईयर के दौरान जो है क्या वो एग्जाम्प्ट है किससे, फ्रॉम टैक्स से, इज़ एब्सर्ड। उनका बड़ी मज़ाका खेज़ बात है, अनरीजनेबल बात है, एब्सर्ड है। और क्यों क्यों कह रहे हैं ये, हाउ मेनी ऑफ अस कैन इवन एक्सेस टैक्स अथॉरिटीज़। उन्होंने कहा हम में से कितने लोग हैं जो टैक्स अथॉरिटीज़ को टैक्स अथॉरिटीज़ तक उनकी क्या है, रसाई है। लेट अलोन का क्या मतलब होता है कि आपने एक बात की हो, ठीक है, और यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग इज़ फार लेस लाइकली और सूटेबल दैन समथिंग एल्स ऑलरेडी मैंशन। तो उन्होंने कहा ये चीज़ ही नहीं पॉसिबल कि भाई हमारे पास रसाई और टैक्स अथॉरिटी को, तो इसको तो भूल ही जाओ। लेट अलोन ऑब्टेन सच सर्टिफिकेशन, कि हम इस तरह का जो है ना वो सर्टिफिकेट हासिल कर सकें। अच्छा, पूरे एडिटोरियल में देखें ना, सबसे बड़ी अहम बात ही यही है कि FBI वाले कहते हैं कि भाई कोई भी शख्स जो ले आएगा सर्टिफिकेट इनकम टैक्स कमिश्नर से कि भाई उसकी इतनी इनकम नहीं थी कि उस पर टैक्स लगता और वो क्या है एग्जाम्प्ट है, तो उस पर क्या है एडवांस टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब आप खुद बताएं, अगर आप स्टूडेंट हैं, डेली वेजर हैं, कौन जाएगा इनकम टैक्स कमिश्नर पे, कौन जाके वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आएगा ताकि भाई इस जो हमने टैक्स हम पे ये ना लगे एडवांस टैक्स। तो बिल्कुल ये है ना, बिल्कुल ही वो बात की है जो क्या है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें आप देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी एक्सेस नहीं होती लोगों की टैक्स अथॉरिटी पे, और फिर क्या ही बात करनी कि जी वहाँ से हम क्या है सर्टिफिकेट लेके आएँ कि हमारी वो इनकम है वो क्या है एग्जेप्ट है एडवांस टैक्स से। ठीक है, तो ये तो इन्होंने उस चीज़ को किया है कि भाई किस तरीके से जो FBR वाले हैं जो बात करते हैं वो बिल्कुल ही प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अभी कह रहे हैं जी इनहांस्ड रेट ऑफ मोबाइल टैक्स विच वाज स्लैश फ्रॉम 12.5% to 10% in the budget 21-22 also goes against the government's commitment to reduce the levy to 8% in the next budget and will slow down plans for a digital Pakistan। अच्छा, हमने डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से बड़ी बात देखा कि भाई हर चीज़ जो है ना वो डिजिटलाइज हो जाए, लेकिन कह रहे हैं जो इन्हांस रेट किया है ना मोबाइल टैक्स, जो इजाफा किया है मोबाइल टैक्स में, जो उसमें उन्होंने क्या है जिसको पहले कम किया था, स्लैश होता है कम करना। ठीक है, तो उन्होंने कहा कम किया गया था 12.5% से 10%, कहाँ पे बजट 21-22 में, और ये जाता है गवर्नमेंट की कमिटमेंट के अगेंस्ट कि जी हम इसको लेवी को कर देंगे 8% इन द नेक्स्ट बजट। ठीक है, पहले तो उन्होंने इसको 10% पे लेके आए, उन्होंने कहा हम इसको अगले बजट में 8% पे कर देंगे, और लेकिन उन्होंने कहा कि अब ये इन्हांस रेट हो गया, ये बढ़ गया, ये क्या स्लो डाउन कर देगा उन प्लान्स को जो किसके लिए थे, डिजिटल पाकिस्तान के लिए। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप तभी लोग जो है ना ज़्यादा इस तरफ आएंगे जब आप उनको कोई सहूलतें दोगे। अगर आप इतना टैक्स महंगा कर दोगे तो आम जो लोग इस्तेमाल करने वाले लोग हैं तो उनके लिए क्या है बहुत ज़्यादा मसाइल बनेंगे। उनका ये स्टेप है, ये स्टेप कौन से स्टेप की बात हो रही है, ये इजाफा किया है 10% से 15% विद होल्डिंग। तो उन्होंने कहा ऑल्सो बिट्रोइज, ये इस चीज़ के एविडेंस है FBR's इनेबिलिटी टू ब्रॉडन द टैक्स बेस, कि FBR की नाकामी है ब्रॉडन टैक्स बेस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में नहीं ला सका। ये क्या है FBR की नाकामी है, किस चीज़ के लिए, फॉर बूस्टिंग रेवेन्यूज़ को बूस्ट करने के लिए, इन स्पाइट ऑफ इट स्टॉल क्लेम, बावजूद इसके जो बुलंदो बांग दावे हैं कि भाई जी हम इसको टैक्स बेस बढ़ा रहे हैं, ब्रॉडन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या है इनकी इनेबिलिटी दिखाता है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द लार्ज डाटा ऑन दोज who live in luxury but do not pay any taxes। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये दिखाता है FBR की इनेबिलिटी कि वो नाकाम हुए हैं, एक तो टैक्स नेट को जो है ना उसको ब्रॉडन करने में, और दूसरी बात करें कि ख़ासतौर पे उस हवाले से कि इनके पास डाटा मौजूद है इतने ज़्यादा लोगों का जो क्या है बड़ी पुरतायुश लग्जरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बट डू नॉट पे टैक्सेस, लेकिन क्या है टैक्सेस नहीं अदा करते। अच्छा, अब एक और अच्छा कॉन्सेप्ट आपने इसमें पूरा देखना है, वो हमारे पास होता है टैक्स टू GDP रेशियो। यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। टैक्स टू GDP रेशियो ये है ना वो होता है रिप्रेजेंट साइज ऑफ कंट्रीज टैक्स किटी relative to its GDP. It is a representation of the size of the government's tax revenue expressed as a percentage of the GDP. Higher the tax to GDP ratio, the better financial position the country will be. ठीक है, जितना टैक्स टू GDP रेशियो बेहतर होता है उतना ही मुल्क की फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो बेहतर होती है। The ratio represents
दैट द गवर्नमेंट इज़ एबल टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये रेशियो रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट फाइनेंस कर सकती है अपना एक्सपेंडिचर, और हायर टू टैक्स टू जीडीपी रेशियो मींस दैट द गवर्नमेंट इज एबल टू कास्ट इट्स फिस्कल नेट वाइड, इट रिड्यूसेस गवर्नमेंट्स डिपेंडेंस ऑन बोरिंग्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट को है ना फिर वो बोरिंग नहीं करनी पड़ती अगर आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो अच्छा हो। लेकिन पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है अभी? 9.5%। ठीक है, और ये क्या है? वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। और ये पूरी दुनिया में, सिर्फ खत्ते की बात नहीं हो रही, जनूबी एशिया की बात नहीं हो रही, दुनिया में है ना वो सबसे लोएस्ट है। ठीक है, और वो क्या है? एक्सपोजेज द टैक्स एजेंसीज अनविलिंगनेस टू टैप द ह्यूज पोटेंशियल। उन्होंने कहा ये एक्सपोज करता है, यहाँ कर देता है ये टैक्स एजेंसी की अनविलिंगनेस है, ये नहीं चाहते कि इसको टैप करना ह्यूज टैक्स पोटेंशियल को। ठीक है, कि आप उनसे टैक्स ले सको और किस चीज़ों से? ऑफ अंडर टेक्स्ट एंड अनटेक्स्ट सेगमेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ों की बात हुई है, एक अंडर टेक्स्ट है और दूसरी हमारे पास क्या है? अनटेक्स्ट है। अंडर टेक्स्ट ऐसे होता है कि जैसे फ़र्ज़ करो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा सेगमेंट है, ऐसी चीज़ है जिस पे आपने टैक्स जो है वो कम लगाया हुआ है, अंडर टैक्स लगाया हुआ है, कि वो उन चीज़ों में अगर आप टैक्स लगाओ तो क्या है? आपको मज़ीद टैक्स मिल जाएगा। अंडर टैक्स है, टैक्स लगा तो हुआ है लेकिन क्या है? कम लगा हुआ है। और अनटेक्स्ट क्या है? कि सिरे से टैक्स लगा ही नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा ये जो है ना हमारे पास, जो हमारा सबसे वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है टैक्स टू जीडीपी रेशियो 9.5%, वो ये है ना वो एक्सपोज कर देता है एजेंसी की अनविलिंगनेस को, कि इसको टैप करना, कि वो वहाँ से जितनी इनकी पोटेंशियल है वो उतना टैक्स हासिल करना। कहाँ से? उस सेगमेंट से जो या तो अंडर टैक्सड है, ठीक है, जिन पे कम टैक्स लगाया हुआ है, या अनटैक्सड है जिन पे टैक्स लगाया ही नहीं किया गया। अच्छा, अब कह रहे हैं टैक्सिंग मोबाइल यूजर्स विल prove detrimental to economic activity and productivity without adding much to government revenues। अभी कह रहे हैं ये टैक्स लगाना, टैक्सिंग मोबाइल यूजर्स, वो क्या होगा? विल प्रूव, वो साबित होगा डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल होता है नुकसानदेह, किस चीज़ के लिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, माशी सरगर्मियों के लिए और प्रोडक्टिविटी के लिए, विदाउट एडिंग मच टू गवर्नमेंट रेवेन्यूज़। ठीक है, और इसमें क्या है? गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ में भी इतना इजाफा नहीं होगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आप ये टैक्स करना ना मोबाइल यूजर्स को। टैक्सिंग यहाँ पे क्या है? जेरेंड के तौर पे यूज़ हुआ है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट बनी हुई है टैक्सिंग। ठीक है, जेरेंड है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा ये टैक्स लगाना मोबाइल यूजर्स को ये नुकसानदेह साबित होगा माशी सरगर्मी के लिए और प्रोडक्टिविटी के लिए, और ये ज़्यादा ऐड नहीं करेगा गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ में। ठीक है, तो ये आज का हमारा एडिटोरियल था, ये टैक्स ऑन सेलुलर सर्विसेज। हर कोई जो है ना इससे जो है वो मुतासिर है, चाहे वो स्टूडेंट हो, डेली वेजर हो, जो भी हो यहाँ पे, तो हर कोई यहाँ पे इससे मुतासिर है हमारे पास टैक्स से। और इसमें बताया गया है कि एफबीआई ने कितनी मतलब फजूल किस्म का इनका आर्गूमेंट था कि भाई आप टैक्स वहाँ से जाके सर्टिफिकेट ले आओ इनकम टैक्स कमिश्नर से, तो फिर क्या है आपको ये नहीं होगा, वहाँ से आप ले आओ कि जी एग्जेम्प्ट हो आप इससे इनकम टैक्स से। ठीक है, तो मतलब एक अगर आपने तरीका बनाना भी है प्रॉपर बनाना चाहिए, लेकिन इस तरह तो देखें ना क्रॉस द बोर्ड ही है लोगों को ये टैक्स लगा है 10% से 15%। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हुआ जहाँ रोज़ आपसे ऐसी एडिटोरियल वीडियो शेयर की जाती है, डॉन हाइलाइट्स होती हैं और PDFs होते हैं, तो आप 0312 419 1070 वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पर मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।